मैं प्रिंसिपल हूँ पीजीएमआई लाहौर जनरल हॉस्पिटल और अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज का। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका एक मकसद है आपको अपडेट करना। एक बच्ची जो एक निजी यूनिवर्सिटी से कल हमारे पास तकरीबन 12:30 बजे एक तशवीकनाक हालत में लाई गई है, और उसका ये था कि वो जब हमारे पास आई है तो उस वक़्त ब्लड प्रेशर वाइज भी और बेहोशी वाइज भी वो बेहोश थी मुकम्मल, और उसकी दोनों टांगों का फ्रैक्चर था, उसकी स्पाइन जो है उसकी हड्डी उसका फ्रैक्चर था, और हेड इंजरी का एलिमेंट था, और उसके दोनों फेफड़े जो हैं वो भी मुतासर थे। तो हमने फौरी तौर पे उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड की और उसके बाद उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया सर्जिकल आईसीयू में, जिसकी निगरानी जो है प्रोफेसर जौदत सलीम करते हैं, वो अभी आपको अपडेट करेंगे। तो हमने फौरी तौर पे एक बोर्ड बनाया और उस बोर्ड की सरबराही प्रोफेसर जौदत सलीम कर रहे हैं, जो कि हमारे इंटेंसिव केयर के स्पेशलिस्ट भी हैं और हेड ऑफ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट भी हैं, और उसमें सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, और अब हमने सुबह उसके अंदर पल्मोनोलॉजी और गायनी के लोगों को भी इन्वॉल्व किया है, और एक कम्प्रीहेंसिव जो है वो हमने टीम बनाई जो उसका लुक अप रखी। अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऑफिशियल्स भी आए हैं उसको देखने के लिए। अब कल के मुकाबले में कल जो मेन प्रॉब्लम था उसको एक डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी से कहते हैं कि ऐसी शदीद चोट थी हेड की जिससे वो टोटल बेहोश थी, लेकिन कल के मुकाबले में आज थोड़ी सी तबीयत उसकी बेहतर है, और अगले 48 घंटे ये हमें बताएंगे कि इस बच्ची का क्या पॉसिबल होगा। ठीक है, अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह आज उसका रिस्पांस आया है उससे इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है। हमारी टीम ने कल फौरी तौर पे एक्शन किया, ना सिर्फ उसको शॉक से बाहर निकाला बल्कि उसकी फौरी तौर पे जो हड्डियां थी जो एंकल के करीब जो उसके फ्रैक्चर से उनके अंदर फिक्सेटर डाले, उससे उसकी जो टांगों की मोबिलिटी है और वो सारा कुछ वो बेहतर हुआ है, और इस दौरान हमने उसको हाई डिपेंडेंसी केयर जैसे कि वेंटिलेटर में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बेहतरी की तरफ से है। बाकी जो चीज़ें हैं कि उसकी क्या फर्दर मैनेजमेंट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बोर्ड के चेयरमैन को प्रोफेसर जौदत सलीम को वो आपके साथ इसके बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम प्रोफेसर जौदत सलीम, जैसा कि आपको बताया मैं शोबा इंतहाई निगहदाश्त उसको हेड करता हूँ और साथ में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। बच्ची जो है कल हमारे पास ये तकरीबन 1:30 बजे के करीब आईसीयू में आई थी, और जैसे ही ये आईसीयू में हमारे पास इमरजेंसी में लैंड की है, हमारी जो सर्जिकल टीम और ऑर्थोपेडिक की टीम थी इन्होंने इसको टेकअप किया और उसको इनिशियल उसकी शॉक की मैनेजमेंट जो थी वो स्टार्ट की। साथ ही हमने न्यूरो सर्जरी को इन्वॉल्व किया, क्योंकि इसके 3 आज़ा जो हैं वो मेजर जो इसके अंदर हमारा जो फोकस था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो उसकी ब्रेन की इंजरीज थी, जो कि न्यूरो इंजरीज कहलाती है, जैसे आपको अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि उसको डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी बोलते हैं। और जिस वक्त वो आई थी उस वक्त वो बिल्कुल बेसुध थी और किसी किस्म के पेन को, किसी भी चीज को रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। फिर ग्रेजुअली हमने क्या किया कि उसके फ्रैक्चर की फिक्सेशन का प्लान किया, उसके ब्लड प्रेशर को मैनेज किया, उसके पल्स को मैनेज किया, उसको वेंटिलेटर पे डाला। ऐसी सूरत हाल में आपने करना क्या होता है कि आप मरीज के जो जो आज़ा मुतासर हुए हुए होते हैं, जैसे कि इसकी छाती के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंजरी थी और इसका लेफ्ट साइड का एक लंग था, वो बिल्कुल वहां पे खून भी था और उसमें दबाव बिल्कुल कम था, तो वहां पे एक खास चीज होती है चेस्ट ट्यूब, उसको चेस्ट ट्यूब में इमीडिएटली डाली गई, उसके लाइफ सेविंग मैनूवर सारे किए गए। उसके बाद हमने उसको वेंटिलेटर पर रख के स्टेबल किया है। तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे के करीब फिर उसका डिसीजन लिया गया, और ऑर्थोपेडिक की टीम जो थी उन्होंने उसके टखने और जो दोनों टिबियास हैं, जो नीचे की दोनों टांगों के मेजर हड्डियां हैं, उन दोनों की फिक्सेशन की गई है। तकरीबन ये 3.5 घंटे का प्रोसीजर था, और उसके बाद हम बच्ची को लेके आए। खून का काफी नुकसान हुआ था, जिसके लिए उसको 2 बोतलें खून की कल लगाई गई हैं और एक खून की बोतल जो है उसको अभी लगाई गई है। बाकी की उसकी जो बाकी के अज़ा हैं उनके लिए सारे स्कैन, जैसे कि सीटी स्कैन उसकी बॉडी का, पेल्विस का, छाती का, ब्रेन का स्कैन ये किया गया है। हमारी न्यूरोसर्जिकल की टीम जो है वो साथ में इन्वॉल्व है, और उन्होंने एक रिपीट स्कैन हमें रिक्वेस्ट किया था, जो कि हमने सुबह 7 बजे 7:30 बजे के करीब हमने उसका स्कैन कराया है। 9 बजे हमारे साथ रुकनी बोर्ड ने उसको पूरी कंप्लीटली एग्जामिन किया है, सारी इन्वेस्टिगेशन को देखा गया है। ट्रीटमेंट के अंदर कुछ चेंजेस जो है वो एडवाइस कर दी गई हैं, और जो एक खुशाइन बात यह है कि जो कल उसके हालात थे बच्ची के, जिसमें वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करी थी न्यूरोलॉजिकली, आज ये है कि वो थोड़ा सा उसके ऊपर रिस्पॉन्स आया है। और अभी हमारा जो न्यूरो की टीम है उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम 1 से 2 दिन इसको ऑब्जर्व करेंगे, और जो उसके मोहरे का फ्रैक्चर है
उसकी फिक्सेशन के मुतालिक फैसला इंशाल्लाह नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर कर लिया जाएगा। बाकी हमारी सारी टीम मौजूद है और पेशेंट के लिए गांफशानी से अपना काम कर रही है और इंशाल्लाह हम आपको लम्हा ब लम्हा जो सूरत हाल है उसके लिए अपडेट करते रहेंगे। अच्छा देखें, हेड इंजरी का मैं आपको बताऊं, हेड इंजरी के बहुत अगर अंदर को ब्लीडिंग हुई भी हो तो उसका ऑपरेशन किया जाता है। ये जो ये बच्ची को जिस टाइप की इंजरी है इसमें आमतौर पर सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए सिर्फ स्पाइन सर्जरी, वो भी अर्जेंसी नहीं है, यानी आप ये कहें कि इसको फौरन फिक्स करना है, ऐसा नहीं है। अगर होता तो ये ऑपरेशन अब तक हो चुका होना था। हमारे पास जब वो आई है तो उसका जीसीएस 3 to 4 था बाय 15। अभी सूरत हाल ये है कि हम उसको कह सकते हैं 6 to 7 के करीब उसका जीसीएस अभी आ गया है और अभी हमने उसको पूरी तरह से, क्योंकि आपने ब्रेन को रेस्ट देना होता है, ऐसे में आपने कुछ अद्वियात ऐसी दी होती है जिससे मरीज के ब्रेन को अब सुलाया हुआ होता है क्योंकि उसको रेस्ट की जरूरत है, वरना ऐसी सूरत हाल में फिट पड़ने का भी इम्कान होता है। तो हमने वो तमाम प्रिकॉशंस जो ली हुई है, अद्वियात को आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे, जो सोने की अद्वियात है जिससे मरीज का दिमाग सोया हुआ होता है, उसके बाद ग्रेजुअली जो है पेशेंट को रिकवरी से। अच्छा, लंग्स के मतलब ये है कि जो चेस्ट ट्यूब डाली है उसके बाद हमने जो अपना एक्सरे कराया है वो कल के मुकाबले में बहुत बेहतर है। मरीज को हम मिनिमल ऑक्सीजन दे रहे हैं जिसके साथ वो अपनी आजाद बाकी की जितनी जिसम में उसकी ऑक्सीजनेशन है वो पूरी हो रही है। अच्छा डॉक्टर जी, पहले के आपने कहा है कि जो ब्रेन में दिमाग को चोटें हैं, जिसम के पूरे तक चोटें हैं, अगर वो बच जाती हैं तो क्या नॉर्मल जिंदगी की तरफ जाएंगे? जिस तरह आप बता रहे हैं कि नॉर्मल जिंदगी है, तो दूसरा बताइए कि घर वालों से कुछ बात होगी कि बच्चे को खुदकुशी करने की क्या वजूहत थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या टेंशन थी, जिसकी वजह से एरोस से बात किया? अच्छा देखें, जो तो आप पूछ रहे हैं, जी बोले पहला मेरा ये सवाल है कि क्या बच्चे अगर बच भी जाएगी नॉर्मल जिंदगी की? अच्छा देखें, इसमें जो न्यूरोलॉजिकली आप बात कर रहे हैं ना, इसकी असेसमेंट उस वक्त होगी जब हम बच्ची की तमाम सोने की अद्वियात है ना, जिससे उसके ब्रेन को रेस्ट दिया हुआ है, वो हम कम्प्लीटली बंद कर देंगे और उसके बाद हम बता सकेंगे कि उसका ब्रेन किस हद तक रिकवर हुआ है। बाद दफा 100% रिकवरी होती है, बाद दफा ये होता है कि कुछ हिस्सा ब्रेन का जैसे 10-20% हिस्सा जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है और उसका दूसरे सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं है। अभी तक हमें हकायक के बारे में पता नहीं है, जब बच्ची होश में आएगी तो हकायक जो है वो आसानी है। एक दो चीजें मैं आपका जवाब देना चाहूंगा। एक ये, जब बच्ची हमारे पास आई है तो जहाँ से आई है वहाँ पे इसकी फर्स्ट एड हुई है, वहाँ पे उन्होंने सीटी स्कैन भी किया है और इसको इंटूबेट किया है और फिर इस हालत में हमारे पास तो व्हेन शी केम उन्होंने पूरी कोशिश की इसको स्टेबलाइज करने। दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ कि अंडर द विजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर पंजाब, इस बच्ची को हर किस्म की सहूलत जो है वो फ्री मिली है, किसी किस्म का पैसा या किसी की इन्वेस्टिगेशन बाय से हुई। तो इसके लिए ये इनक्रेडिबल जॉब है कि अब हम इस काबिल हैं कि इस तरह के संगीन किस्म की चोटों का भी हम इधर इलाज कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमारे पास कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स है बल्कि हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिससे किसी की इमरजेंसी में जान बचाई जा सके। ये इस वक्त हम मेडिकल के जवाब देने के लिए यहाँ पे हैं, ये मुनासिब नहीं लगता है बाकी चीजों के बारे में भी। नहीं, वो फ्रैक्चर नहीं है, इसको डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी बोलते हैं और इसमें विद टाइम आप बता सकते हैं, इवन जो आपके न्यूरो सर्जरी की भी एक्सपर्ट हैं वो अभी आपको ये नहीं बता पाएंगे कि ये 10% है 20% है। वो उस वक्त है, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि जब हम बच्ची की अद्वियात बंद कर देंगे सोने की, वो पूरी तरह से उठेगी, फिर हमें अंदाजा होगा कि उसके ब्रेन का कितना % जो है काम कर रहा है। लेट्स होपफुल कि अल्लाह ताला उसको 100% रिकवरी दे। थैंक यू वेरी मच।